स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज़ चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें, ताकि आपको हर अपडेट प्रियंका गांधी और योगी आदित्यनाथ में ट्विटर वार शुरू हुआ इस बात पे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा जो बहन जी होती हैं, इसके अलावा शिक्षा मित्र, उन लोगों के साथ जो समस्याएं हैं उसको योगी सरकार ने दरकिनार कर दिया। प्रियंका गांधी ने तमाम आरोप लगाए। उनकी रियलिटी जानने के लिए हम तमाम ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आंगनबाड़ी से जुड़े हुए हैं। आंगनबाड़ी की आप कार्यकर्ता हैं, आप किस तरह की समस्या फेस करते हैं? सर, हम लोग बहुत सारी समस्याओं का फेस करते हैं। हम तो ये सोचिए, हम लोग को इतनी सीमित, इतनी छोटी मतलब हम लोग को मानदेय दिया जा रहा है, जिसमें हम लोग अपना जीवन यापन करने के लिए बिल्कुल मतलब बहुत कठिनाइयों से हम लोग जूझ रहे हैं। मैं एक तलाकशुदा लेडी हूँ। अब ये सोचिए, अभी जाकर के 5500 रुपये हम लोग की मानदेय हुआ है। उसमें मैं अपने बच्चे को कैसे पढ़ाऊँ, कैसे मैं अपनी खुद शारीरिक प्रॉब्लम मुझे बहुत है, फिजिकली प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है, मुझे नीरों की प्रॉब्लम है, मेरे डिस्क की गई है, मुझे फील्ड वर्क करना पड़ता है। और ये सोचिए, इतना वर्क है कि हम लोग माइंडली इतना वो पेनफुल है कि हम आपको बता सकते नहीं कि काम कैसे करें। कितनी बार आप लोगों ने संघर्ष करने की कोशिश की? क्या सरकार ने आपके लिए कुछ करने की कोशिश नहीं की? सर, कुछ नहीं सुना हम लोग का। हम लोग ने कितना धरना दिया, कितनी बहनें तो हम लोग की मर गई और हॉस्पिटलाइज हो गई, उनका घर बेघर हो गया, और आज तक हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हुई है। बस हम लोग को वर्क देना हर सरकार जानती है, हमको पैसे कोई देना नहीं जानता है। बस काम पे काम, येलो वर्क हो, चाहे वो जनगणना हो, चाहे वो कोई भी काम हो, राशन कार्ड में हम लोग का सत्यापन करने का काम हो, मतलब काम भी पैसा नहीं मिलता है। दीप्ति जी, आप बताइए, आप तो संगठन भी चलाती हैं जो हितों के लिए काम करता है आंगनबाड़ी के। क्या लगता है सरकार की मंशा नहीं है या संसाधन नहीं है, या फिर क्या वजह रहती है कि आज तक सुनवाई नहीं हुई? देखिए सर, संसाधन तो है, आप कोशिश करेंगे तभी हो पाएगा। हम एक निम्न स्तर की जिंदगी जी रहे हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, और हम सरकार के लिए जमीनी तौर पर उतर के काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही है? ये सरकार की मंशा नहीं है, इसलिए नहीं सुन रही है। क्योंकि और राज्यों में हमारे संघर्ष के बाद, जो हमने नवंबर में संघर्ष किया, उसके बाद और जगह पे और राज्यों में जहाँ पर यूपी मोदी जी की सरकार थी, वहाँ पर उनकी सैलरी 10 से 12,000, कहीं पर 15,000 हो गए हैं। लेकिन क्यों ये यूपी गवर्नमेंट जो है हमारी नहीं सुन रही है? ये बताइए, 5,500 रुपये मिलते हैं, आप संगठन की महामंत्री भी हैं, तमाम और तरीके के भी काम रहते होंगे, किस तरह से खर्चा चलता है, क्या मुश्किलें आती हैं? सर, खर्चा चलता नहीं है। जो हमें मिलता है, हम सिर्फ मीटिंग और जो हमारा फील्ड वर्क होता है, मैं बेलो हूँ। मैं इस समय रोज कम से कम नहीं तो 50 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है, मैं स्कूटी दौड़ाती हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना पेट्रोल खर्च करती होंगी, तब जो है मैं अपना काम पूरा कर पाती होंगी। इधर पीली पर्चियाँ मुझे बांटना पड़ रहा है। इसके अलावा जो ये खर्चा के लिए जो आपको पैसा सैलरी मिलती है 5500 रुपये, इससे परिवार चलाने में कितनी मुश्किल आती है? सर, परिवार नहीं चल पा रहा है। मैं नहीं, मेरे सारे बहनें ही बहुत परेशान हैं। हम लोग पिछले 1.5 साल से लमसम लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन यूपी गवर्नमेंट कहिए, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट कहिए, चाहे अपने सरकार कहिए, और चाहे कांग्रेस सरकार कहिए, किसी ने हमारी सुनी नहीं। लेकिन सब लोग अपने चुनावी समय पे आके वादे जरूर करते हैं कि हम अपने उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा था 120 दिन के अंदर हमारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। क्या सैलरी बढ़ाना इसी को कहते हैं? 15,000 रुपये मोदी सरकार ने भीख के रूप में दे दी। योगी सरकार ने हमें सम्मेलन में बुला के और हमसे बात नहीं की, अपने मन से उन्होंने 1500 रुपये घोषणा कर दी, लेकिन उसका अभी तक कहीं पता नहीं है। आप सुशीला जी, आप बताइए, आप सहायिका हैं, 2,500 रुपये आपको मिलते हैं, पता चला, कैसे मैनेज करते हैं? सर ना, मेरे बच्चों की शिक्षा अच्छी हो पा रही है। मैं घर के घर की, मैं अपनी माँ के घर में रहती, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कैसे चला रही हूँ मैं ही जानती हूँ। बीमार मेरे लिए मैं दवा नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। क्या लगता है जो सरकारें हैं, जो नेता लोग हैं, ये लोग सिर्फ बातें करते हैं, करते कुछ नहीं? जी सर, वो बातें करते हैं, वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने अब जरूर योगी सरकार पर निशाना साधा है। क्या आपको लगता है कि वाकई वो कुछ करना चाहती हैं या फिर सिर्फ चुनावी कोशिश है? अब सर, वो अगर आएंगी और कर दी तो नहीं तो लगेगा वो भी चुनावी घोषणा कर रहे हैं, मगर जब आए तो
करके दिखाएं। हम तो यही चाहते हैं। सर, इस सवाल पर मैं बोलना चाहूँगी। आपको क्या लगता है, बताइए। देखिए सर, प्रियंका गांधी जी को अगर उन्होंने घोषणा की तो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की सास की दादी की उन्हीं की दादी की ये चलाया हुआ प्रोजेक्ट है। उन्होंने हम लोग के लिए सोचा, लेकिन वो घरेलू स्तर पर था। उन्होंने जो सोचा सही सोचा, लेकिन अब गवर्नमेंट को आगे आके इन पे काम करना चाहिए और सभी सरकार को करना चाहिए, क्योंकि अब हम घरेलू स्तर पे काम नहीं कर रहे, हम बहुत बड़े लेवल पे आके जमीनी स्तर पे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। और एक नहीं, कम से कम 10 ऐसे प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग चला रहे हैं। एक आंगनबाड़ी चला रही है, तो ये उनके लिए भी गर्व की बात होनी चाहिए कि एक आंगनबाड़ी होके सारे प्रोजेक्ट को संभाली। उनके जितने हैं भी, किशोरी योजना हो या कुपोषण योजना हो, बचपन दिवस हो, गर्भवती धात्रियों की देखभाल हो, सब हम कर रहे हैं। तो उनको भी चाहिए कि हमें ऐसा जीवन यापन करने योग्य धनराशि दी जाए जिससे मेरे बच्चे को पोषित ना हो। तो ये 3 महिलाएं हैं जो अलग अलग जीवन जरूर है, लेकिन समस्याएं सबकी एक है, क्योंकि इनकी कहीं मांग सुनी नहीं गई। इतना कम पैसा मिलता है कि परिवार चलाना तो दूर, खुद के खर्चे भी नहीं उठा सकते, और ऊपर से सरकार की तरफ से हर रोज इतना काम दिया जाता है कि उसके लिए ही दिया जाने वाला पैसा खत्म हो जाता है। खास बात यह कि इतनी सरकारों के बीच में बार बार सुनवाई करने की कोशिश की, लेकिन किसी सरकार ने सुध नहीं ली, चाहे वो अखिलेश की सरकार हो चाहे योगी सरकार हो। अब प्रियंका गांधी ने जरूर निशाना साधा है योगी सरकार को, लेकिन ये भी एक चुनावी स्टंट लगता है, क्योंकि उन्हीं की दादी ने ये शुरू किया था आंगनबाड़ी का प्रोजेक्ट, और नतीजा ये है कि जो कार्यकर्ता हैं वो परेशान हैं, उनका परिवार चलने में मुश्किल है। अब उनको उम्मीद जरूर बनी है कि शायद प्रियंका गांधी सिर्फ चुनावी मामला न समझ करके इसमें कुछ करें, लेकिन इसकी उम्मीद पूरी होती कम दिख रही है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। कार्यक्रम हुआ, आप जेल से छूट के आए हैं। अभी आपने कहा कि हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे उपचुनाव और सभासद पार्षद, तो क्या माना जाए कि आप बीजेपी से अलग होकर अपना वो अस्तित्व बना रहे हैं? मैं बीजेपी से मैं कभी था ही नहीं। मैं 20 साल तक योगी आदित्यनाथ जी महाराज के झंडे को बुलंद किया। उस समय में भी बीजेपी का 5 रुपए का सदस्य नहीं था, आज भी बीजेपी का सदस्य नहीं हूं। अब तो मैं बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया हूं, और मैंने परसों छूटने के बाद मैंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज के भारतीय जनता पार्टी को 0 पर क्लीन बोल्ड करूंगा। और आज जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश का हमारा कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ अब तो पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को शून्य पे आउट करने की शक्ति हमें मिली है, और भारतीय जनता पार्टी को शून्य पे आउट करूंगा। तो कहीं ना कहीं योगी जी बीजेपी के ही मुख्यमंत्री हैं, तो हमारे संगठन से योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कोई मतलब नहीं है। हमारा संगठन हिंदू युवा वाहिनी भारत है, जिसकी संख्या आपको दिखाई दे रही है। कुल मिला के हिंदू युवा वाहिनी और हिंदू युवा भारत में अंतर क्या है? हिंदू युवा वाहिनी, चूंकि हिंदू युवा वाहिनी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी थे, जब तक योगी आदित्यनाथ जी हिंदू युवा वाहिनी के मुखिया थे तब तक हिंदू युवा वाहिनी चल रहा था। इस समय 2017 से योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हो गए, इसलिए उनका हिंदू युवा वाहिनी से कोई मतलब नहीं। वाहिनी भारत का मुखिया किसे माना जाए? हिंदू युवा वाहिनी भारत का मुखिया हमारा हर कार्यकर्ता है, हर एक पदाधिकारी है हिंदू युवा वाहिनी। क्या होगा मोनोफेस्ट आपका, क्या होगा एजेंडा, क्या होगा चुनाव का? किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, व्यापारियों की समस्या, अधिवक्ताओं की समस्या और हिंदुत्व मान बिंदुओं की स्थापना हमारा मुख्य एजेंडा। राम मंदिर पे क्या बोलेंगे? राम मंदिर बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कहती है कोई माई का लाल राम मंदिर बनने से नहीं रोक पाएगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, कौन रोक रहा राम मंदिर बनाने से? मैं तो कहता हूं ऐलान जंग करके कि राम मंदिर अगर अयोध्या में नहीं बन रहा है तो वह रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यह हिंदू जनमानस समझता है। 173 दिन आप जेल में रहे, जेल का अनुभव आपका क्या रहा रासुका में? जेल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्पीड़न की हद पार कर दी। हम 31 तारीख को जेल में बंद होते हैं, 15 अगस्त को हमारे ऊपर रासुका की कार्यवाही की जाती है, जब पूरा देश स्वतंत्रता का उत्सव मना रहा था। 8 तारीख को मुझे गोरखपुर से लखनऊ जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। लखनऊ जेल में 5x7 के कमरे में रख करके हमारा उत्पीड़न किया गया। खाने के नाम पे सिर्फ 3 रोटी और 2 चम्मच चावल हमें दिया गया। हमारे उत्पीड़न की हद कर दी उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उत्तर प्रदेश की सरकार के इशारे पे जिला जेल लखनऊ ने हमारा हर प्रकार का
उत्पीड़न किया हमारे साथ। जिस तरह से भी एक खुखार आतंकवादियों के साथ जो व्यवहार होता है, उससे खराब व्यवहार उत्तर प्रदेश के इशारे, उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पे जिला कारागार लखनऊ ने किया। कहीं ना कहीं कभी आप योगी जी के बहुत करीबी रहे, तो आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? आज योगी आदित्यनाथ अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उसके पीछे हिंदू युवा वाहिनी की देन है। मैं योगी आदित्यनाथ जी महाराज का वह दिन भी देखा हूं जब एक सभासद के टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे 6 बार चक्कर काटते रहे हैं, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी ने जब योगी आदित्यनाथ को 6 बार चक्कर काटने वाले योगी आदित्यनाथ को हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, तो योगी आदित्यनाथ को हिंदू युवा वाहिनी की अब कोई आवश्यकता नहीं रही। सपा बसपा गठबंधन करके जो है कि ये रोकना चाहती है, सरकार में भाजपा को नहीं लाना चाहती है, तो क्या हिंदू युवा वाहिनी उनका साथ देगी? बहुत सही। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी या जो भी गठबंधन हो रहे हैं, ऐसे समाज के साथ धोखा करने वालों के खिलाफ ऐसा गठबंधन होना चाहिए। और हिंदू युवा वाहिनी तो ऐलान कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करने के लिए अगर हमें यमराज से भी गठबंधन करना पड़े तो हिंदू युवा वाहिनी भारत पीछे नहीं हटेगी। कितने सीटों पर आप 80 के 80 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। जहां लड़ेंगे वहां हमारा कार्यकर्ता का चुनाव का समर्थन करेगा, जहां नहीं लड़ेंगे वहां भारतीय जनता पार्टी को हराने वाले का हम समर्थन करेंगे, चाहे वो सपा से हो, चाहे बसपा से हो, चाहे कांग्रेस से हो।